नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली का। उत्तर प्रदेश के बरेली में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल हो गया है। विशेष समुदाय के लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले छात्र के घर के साथ ही थाने का घेराव किया है। इस मामले की सूचना मिलने के बाद सीओ और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं। भीड़ ने उनके साथ गाली गलौज की है, धक्का मुक्की की है। माहौल बिगड़ता देख पड़ोसी जिले यानी कि पीलीभीत से भी पुलिस को बुलाना पड़ा है। इस दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह घटना बरेली जिले के शशिगढ़ कस्बे की बताई जा रही है। यहां 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 अलग अलग समुदाय के छात्रों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के धर्म के खिलाफ विवादित पोस्ट कर दी थी। पोस्ट डालने वाले दोनों छात्रों की उम्र 14 साल बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को विशेष समुदाय के छात्रों ने अन्य जगहों पर शेयर कर दिया और इसके बाद विशेष समुदाय के लोगों ने इस मैसेज को पढ़ा, जिसके बाद वो आक्रोशित हो गए और वो अपने घरों से बाहर निकलकर कमेंट करने लगे और कमेंट करने वाले छात्र के घर का घेराव किया। इसके साथ साथ थाने का घेराव किया और इसके साथ साथ पुलिस कर्मियों से झड़प तक की है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने पीलीभीत से भी पुलिस बुलाई है, तमाम फोर्स बुलाई है, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल बिगड़ा और जिसके बाद अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है। तो बरेली से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पोस्ट करना नवरात्रि में थाना ऑफिस में है 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 गया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद ये बवाल बढ़ा है 2 समुदायों के बीच और दोनों समुदाय आपस में यहां पर भिड़ने जैसी स्थिति हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को सुलझाया है। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह सीधा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह, जो चीजें सामने निकल कर आई हैं बरेली से, 2 समुदायों के बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि एक आपत्तिजनक एक बच्चे ने पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पर, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पूरा मामला एक सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा हुआ है जी। मुस्लिम महिला के द्वारा का पोस्ट किया गया, जो कि पूरी तरीके से सनातन और हिंदू धर्म विरोधी था। जब ये पोस्ट धीरे धीरे वायरल शुरू हुआ और हिंदुओं तक जब पोस्ट पहुंचा तो एक हिंदू युवक ने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी उसके विरोध में। उसके बाद से इनका इस्लाम खतरे में पड़ गया और फिर हर बार की तरह जैसे कि करते हैं, गुलाम रसूल की क्या सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जैसे नारे वहां पर लगाए गए। उसके बाद से भारी संख्या में वहां पे मुसलमानों की एक पूरी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई। पूरी रात ये ड्रामा जो है वो चलते रहा। बरेली थाने के अंदर में कम से कम 3 से 4 हजार की संख्या में मुसलमानों की अचानक से जो है वो भीड़ वहां पर टूट पड़ती है। जो हिंदू युवक था उसके घर को भी इन लोगों ने घेराव किया, उसके घर के ऊपर इन लोगों ने हमले करने के प्रयास किए, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद थी तो इसलिए पुलिस के बीच बचाव के बाद से मामले को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन लोग सवाल जो है वो अभी पूछ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म के विरुद्ध उसने आपत्तिजनक पोस्ट क्यों डाली, और जब उसने आपत्तिजनक पोस्ट एक दूसरे धर्म के विरुद्ध जब उसने डाला तो जाहिर सी बात है कि दूसरा धर्म का व्यक्ति भी उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया देगा। और इसी पोस्ट की प्रतिक्रिया में उस युवक ने जब कुछ बातें लिख दी तो उनको नगवार गुजरी, यानी जो मुस्लिम युवक था उसको नगवार गुजरी और उसके जो मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उनको नगवार गुजरी और वो उसके घर पे धावा बोल दिए उसके ऊपर हमले करने के लिए। और ये पूरा नाटक इतना आगे बढ़ गया कि मामला लखनऊ तक पहुंचा।
उसके बाद से जो आईजी रेंज के अधिकारियों को इसमें जी। हस्तक्षेप करना पड़ा। जिला अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और उस पूरे इलाके में पीएससी की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल अभी बना हुआ है कि बार बार हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू आस्थाओं को लेकर के इन जिहादी तत्वों द्वारा अक्सर इस तरह के विवादित पोस्ट किए जाते हैं, मगर कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन जब उसकी प्रतिक्रिया में या उसके विरुद्ध जब कोई व्यक्ति अगर टिप्पणी कर देता है तो सीधे सीधे जो है संतन से जुदा की नारेबाजी इनके द्वारा की जाती है और फिर इनका यहाँ पर जो धर्म है वो खतरे में पड़ जाता है। तो सवाल अभी बना हुआ है कि आखिर इनके द्वारा अक्सर जो है हिंदू धर्म विरोधी पोस्ट क्यों किए जाते हैं और प्रशासन ऐसे तत्वों के ऊपर पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती है बजाय कि हिंदुओं के ऊपर गिरफ्तारी या कार्रवाई करने की। जितेंद्र, बताया जा रहा है कि माहौल इतना बिगड़ गया कि पड़ोसी जिले से पुलिस बुलानी पड़ गई पुलिस कर्मियों को, और क्या यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी? बिल्कुल सत्यम, ये माहौल बिगाड़ने का ही एक तरीके से प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले तो हिंदू विरोधी पोस्ट डाला जाता है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पोस्ट किए जाते हैं, हिंदू धर्म के विरुद्ध उस पे ऊपर जो है एक खास वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा, खासकर मुस्लिम समाज के द्वारा उसके ऊपर कमेंट करवाया जाता है। और जब हिंदू उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं इनका जो इस्लाम है वो खतरे में पड़ जाता है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं के अंदर भी काफी गुस्सा और आक्रोश है और स्थिति तनावपूर्ण ना हो या दंगे जैसी स्थिति नहीं बने, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस, बरेली पुलिस पूरे मामले के ऊपर लगातार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। दोनों युवकों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और कोई सांप्रदायिक वहाँ पे दंगा न भड़के या किसी के साथ कुछ इस तरीके की अनहोनी जैसी स्थिति न हो जाए, इसलिए पीएससी की वहाँ पे तैनाती की गई है और पुलिस पूरे मामले को नियंत्रण करने की कोशिश इस वक्त कर रही है। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की है, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज की है। क्या ऐसे अराजक तत्वों की अभी तक गिरफ्तारी पुलिस कर पाई है? सत्यम, फिलहाल इस मामले में अब तक 2 लोगों की ही गिरफ्तारी की गई है। पहला वो मुस्लिम युवक जिसने आपत्तिजनक पोस्ट किया था और दूसरा वो हिंदू युवक जिसने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले जो ये एक जिहादी झुंड जो होता है वो सीधे सीधे पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाता है। वो लोग अक्सर या तो पुलिस कर्मियों की भी पिटाई कर देते हैं या थाने में आग लगा देते हैं या फिर पुलिस कर्मियों के ऊपर भी पत्थर से हमले कर दिए जाते हैं या उनके हथियार छीन लिए जाते हैं। और वैसे ही वारदात कहीं ना कहीं बरेली के अंदर में भी इस घटना के अंदर देखने को मिली है, जहाँ पे 2 से 3 हजार की संख्या में लोगों की भीड़ है। वहां पर लगातार पुलिसकर्मी के साथ धक्के मुक्की कर रहे हैं। खुद आप इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि उनके सर पे जो है वो जलीदार टोपी है और लगातार पुलिसकर्मी के साथ जो धक्के मुक्की कर रहे हैं। मतलब पुलिस वाले को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब एक छोटा सा नाबालिग जो हिंदू बालक एक प्रतिक्रिया दे देता है अपने धर्म के बचाव में, तब इनका इस्लाम पूरी तरीके से यहाँ पर खतरे में आ जाता है और पुलिसकर्मी तक को नहीं छोड़ते हैं, उसको भी निशाना बनाते हैं। उसके लाख समझाने के बावजूद भी उसके ऊपर लगातार हमले करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। फिलहाल कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी करने की पुलिस पहचान कर रही है वीडियो के आधार पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।